हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कंचन कौशल, मेरा बर्थ प्लेस करनाल है। मेरी मैरिज अंबाला में हुई थी। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ 21 मई 2021 में जुड़ी थी। भगवान जी का बहुत बहुत आभार। मैं भगवान जी की कृपा से गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता की फर्स्ट रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर पाई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन तो छोड़ो, कभी रीड भी कर पाऊंगी। और आज भगवान जी की विशेष कृपा से फर्स्ट रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर पाई हूँ। फ्रेंड्स, मैं हमेशा भगवद गीता को यही समझती थी कि हर घर में लाल कपड़े में भगवद गीता को रखा जाता है, लेकिन भगवद गीता को कभी समझने की और जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मैंने गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन किया और अपने मेंटर्स के थ्रू श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया, तो ये पता चला कि इसमें हमारी लाइफ से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी के माध्यम से दिया हुआ है। भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद मुझे ये भी पता चला कि हमने कर्म कैसे करना है। जैसे हम पहले जब हम कर्म करते थे, हम अपनी खुद की खुशी के लिए कर्म करते थे और भक्ति को किया जाता था, क्योंकि उसमें हम अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए ही भगवान जी से कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही भक्ति करते थे और कर्म करते थे। लेकिन जब भगवद गीता का अध्ययन किया तो हमें ये पता चला कि कर्म तो करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। हमने कर्म करके भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। और भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद मुझे ये भी पता चला कि हमने अपने आप को शरीर नहीं समझना, हमने अपने आप को आत्मा समझना है। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जैसे हम हर रोज नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी हमारे मरने के बाद एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो हमने अपने आप को आत्मा ही समझना है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद हमें यह भी पता चला कि सुख दुख में हमने कभी विचलित नहीं होना। हमने समभाव तरीके से रहना है। हमने सुख में ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना और दुख में विचलित नहीं होना। इन सब बातों की समझ मुझे भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद ही पता चली। भोग की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, इस बात की भी समझ लगी। पहले हम भोग लगाते थे, लेकिन कभी स्पेशल डे पर भगवान जी के मंदिर चले गए और भोग लगा दिया। लेकिन गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद इस बात की भी पता चली कि हमने भोग खाने की वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि हम घर में कोई भी सामान लेके आते हैं, घर में कोई फर्नीचर लेके आते हैं, टीवी लेके आते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी, कुछ भी लेके आते हैं, इवन हमें सभी चीजों का जो भोग है वो भगवान जी को लगाना है। और भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आपके घर में आपकी ये चीज आई है, प्लीज आप इसे ग्रहण कीजिए, ताकि मैं आपका प्रसाद समझकर इसको ग्रहण करूं। तो ये वाला भाव जो था ये मन में आया। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद इस बात की भी समझ लगी कि हमने अपने जीवन में बैलेंस कैसे लेके आना है और जीवन को बैलेंस के साथ कैसे जीना है। श्रीमद् भगवद गीता तो जीने की कला सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता लाइफ में हर इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए। पहले मेरे मन में मिसकंसेप्शन थी कि श्रीमद् भगवद गीता तो ओल्ड एज लोगों के लिए है, लेकिन जब मैंने गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन किया तो ये पता चला कि भगवद गीता कोई भी उम्र का व्यक्ति घर बैठे भी पढ़ सकता है। और हमें श्रीमद् भगवद गीता कभी भी किसी भी टाइम हम पढ़ सकते हैं। पहले मैं अपना जो टाइम था वो फालतू की गप्पे मारना, फोन पर लगे रहना, अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टीज में चले जाना, मैं उनकी बातों में बहुत ज्यादा एडिक्ट रहती थी।
लेकिन जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया तो वो सारा समय जो था वो मैंने डिवोशनल एक्टिविटी में कन्वर्ट किया। मैंने माला जाप कैसे करना है वो मैंने सीखा और वो मैंने करना स्टार्ट किया। भगवान जी के लिए और क्या क्या एक्टिविटी कर सकती हूँ तो मैंने वो करना शुरू किया। भगवान जी ने कहा भी है कि मैं समय हूं, तो हमें समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में अपने आप में बहुत से ब्यूटीफुल चेंजेस देखे और मैं यही कहना चाहूंगी कि हर इंसान को अपनी लाइफ में भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। और गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से घर बैठे मुझे तो भगवत गीता का अध्ययन फ्री ऑफ कॉस्ट करने को मिला। और यही कहना चाहूंगी कि हर इंसान को, भगवान जी के रूप अनेक हैं लेकिन भगवान जी तो एक हैं, तो इसलिए हमें भगवान जी की श्रीमद् भगवत गीता का जो उन्होंने उपदेश अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको दिया है, तो लाइफ में एक बार सभी को इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, एक बार आप भगवत गीता का अध्ययन जरूर कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।